प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जहां विपक्ष एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने के लिए इस बार 12 राजघरानों के वंशजों को भी अपने साथ कर लिया है। उन्हें बीजेपी का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी इस बार बीजेपी की लिस्ट में राजघरानों के वारिसों की भरमार है और प्रजातंत्र में राजपुत्रों की लड़ाई जोरदार है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम का टारगेट 400 पार, मैदान में शाही परिवार। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। एक दो नहीं, बल्कि इस बार 12 राजघरानों के वंशज बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मैसूर के शाही वंशज का। राजघरानों के 27वें राजा 31 वर्ष के युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार, जो पहली बार मैसूर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। 13 मार्च को जारी बीजेपी की दूसरी सूची में इनका नाम था और बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काटकर इस बार राजा युद्धवीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है कि इनके दादा श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा वाडियार खुद एक राजनेता रहे हैं। कर्नाटक से अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक और राजघराना इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल में महाराजा कृष्णा चंद्र रॉय के राजघराने से संबंध रखने वाली बीजेपी प्रत्याशी का नाम है राजमाता अमृता रॉय, जिन्हें इलाके के लोग राजमाता कहकर संबोधित करते हैं। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में इनका नाम था। ये पहली बार आम चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। कृष्णानगर सीट से किस्मत आजमा रही हैं। टीएमसी की कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में है। लेकिन हाल ही में इन पर टीएमसी की ओर से सियासी आरोप ये लगे कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, तब राजमाता अमृता रॉय के पूर्वज कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र रॉय ने ब्रिटिश सेना की मदद की थी। यह असल में प्लासी का युद्ध था और इसी आरोप के लगने के बाद पीएम मोदी ने खुद हिम्मत बढ़ाने के लिए राजमाता अमृता रॉय को फोन किया था। बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। पीएम का टारगेट 400 पार, मैदान में शाही परिवार। पश्चिम बंगाल में राजमाता को टिकट देकर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनकी चुनावी राह कांटे भरी हो सकती है। बंगाल से अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां एक और शाही परिवार का सदस्य इस बार बीजेपी का उम्मीदवार है। इनका नाम है महारानी महिमा कुमारी, जो पहली बार राजतंत्र से निकलकर प्रजातंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा ले रही हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। राजसमंद से उम्मीदवार है। महिमा कुमारी मध्य प्रदेश के राजा भोज की वंशज है। बीजेपी ने इस बार राजपूत बहुल राजसमंद सीट जीतने के लिए इनकी पत्नी महिमा कुमारी पर दांव चला है। पीएम का टारगेट 400 पार, मैदान में शाही परिवार। इस बार देश का हर एक राजघराना बीजेपी से चुनाव लड़ने को इच्छुक है और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचना चाहता है।
इसी में एक नाम ओडिशा के कालाहांडी सीट से भी सामने आ चुका है। पहली बार यहां के राजघराने का एक सदस्य भी बीजेपी उम्मीदवार है। ये है मालविका केशरी देव, कालाहांडी शाही परिवार की सदस्य हैं। ये खुद पहली बार राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। हालांकि इनके पति का सियासत से पुराना नाता रहा है। नाम है अर्का केशरी देव, जो बीजेडी के पूर्व सांसद हैं और पिछले ही वर्ष दोनों पति पत्नी बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके अलावा एक और शाही परिवार के सदस्य पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है और ये राजघराना ओडिशा से 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में है। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिंधिया राजघराने के चिराग स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के इकलौते वारिस, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता जिनका ग्वालियर बेल्ट में रसूख है। बरसों तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदर बढ़ती खटास के कारण 10 मार्च 2020 को 28 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तब से वो बीजेपी के अहम सदस्य हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं और बीजेपी की टिकट पर पहली बार ग्वालियर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को आसपास की सीटों पर भी फायदा होने की उम्मीद है। पीएम का टारगेट 400 पार, मैदान में शाही परिवार। हमने आपको अब तक 7 ऐसे राजघराने दिखाए हैं जिनके सदस्य इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनमें सिर्फ संगीता कुमारी सिंहदेव और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 नाम ऐसे हैं जिनका सियासत से पुराना नाता रहा है, जबकि 5 उम्मीदवार पहली बार राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की शाही बाजी वाली ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। 5 बड़े नाम और भी हैं। झालवाड़ 12 से 3 बार के सांसद और बीजेपी नेता दुष्यंत सिंह एक बार फिर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो धौलपुर शाही परिवार के सदस्य हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के शहडोल राजघराने की हिमाद्री सिंह को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। हिमाद्री सिंह 2019 में भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती थी। उत्तराखंड के टेहरी राजघराने की महारानी माला राजलक्ष्मी शाह ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीत का परचम लहराया था। इस बार भी वो टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है।